देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे और आपको तमाम जानकारी आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं उसकी अपडेट देंगे। क्या कुछ मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में तो कल तय हो गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, लेकिन अन्य राज्यों में क्या कुछ बड़ी खबरें आज रहेंगी उस पर आज हमारे संवाददाता खबरें अपडेट देंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, इसी पर अपडेट लेंगे और सीधा चलेंगे सबसे पहले मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट्स जो आज आप दर्शकों से साझा कर रहे हैं? कल राम भक्त यहाँ मुंबई से अयोध्या की तरफ पैदल यात्रा निकाले। जैसा कि आपको मालूम है 12 जनवरी को रामलला का दर्शन होगा और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और उसको लेकर के एकनाथ शिंदे ने 300 लोगों को पैदल यात्रा को हरी झंडी दिखाई और 300 लोग यहाँ से राम भक्त जो 1600 किलोमीटर पैदल जाके रामलला का दर्शन करेंगे और ये 1600 किलोमीटर 1.5 महीने में पूरा होगा। और कल एकनाथ शिंदे ने हरी झंडी देके कल बोला कि ऐसे राम भक्त अगर देश में रहेंगे तो शायद हिंदुत्व जिंदा रहेगी और हमेशा 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 राम कड़ में बसे हुए हैं। और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है आज विधान भवन से आ रही है। आज विधान भवन के शीतकालीन जो सत्र चालू होने वाला है उसमें बहुत हंगामा होने वाला है। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेके है और नवाब मलिक को लेके, जो नवाब मलिक को देशद्रोही कानून में 18 महीने अंदर हुए थे, वो जो जमानत पे छूट के आए हैं उसको लेके बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। और 2 उप मुख्यमंत्री जो आपस में भिड़ रहे हैं उसी नवाब मलिक को लेकर शायद उसको लेके आज तक बहुत हंगामा निश्चित तौर पर राहुल, देखिए जो काफी मामला है देश भर में चर्चा का विषय बना, क्या कुछ फिलहाल चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच में फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए अभी तनाव बना हुआ है। दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी में दोनों नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन ऊपर शीर्ष नेता ये कह रहे हैं कि ये सब होता रहता है और आपस में बैठ के समझौता हो जाएगा, लेकिन हम अपने पार्टी लाइन से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह से देशद्रोही लोगों को अपने बेंच पे सत्ता पक्ष में नहीं बैठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश के आगे कुछ भी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट बने या ना बने। तो देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले के साथ क्या जो बीजेपी का आला कमान है वो एक साथ नजर आ रहा है या फिर अभी इस पर चर्चा की गुंजाइश नजर आ रही है कि चर्चा होगी उसके बाद जो फैसला होगा वो तय होगा? देखिए ऋषभ, वो भी बीजेपी की एक लाइन है कि अगर कोई भी जो भी स्टेटमेंट देता है ऊपर आला कमान के आदेश से और उसके संरक्षण में ये देता है। बिना आला कमान के आदेश से देवेंद्र फडणवीस लेटर लिख ही नहीं सकते थे अजित पवार को कि नवाब मलिक को इस बेंच पे सत्ता पक्ष के बेंच पे ना बैठाया जाए। ऋषभ जी ऋषभ, और एक जो बहुत बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, एनआईए का जो छापा जगह जगह मारे गए थे, कल भी ये सुचारू रूप से चालू रहा। एनआईए की पूरी टीम महाराष्ट्र में रही और जिस तरह से आईएसआईएस के जो 15 लोग पकड़े गए थे उनसे जो इनपुट मिला उसको 26/11 से बड़ी मुंबई को दहलाने वाली साजिश रची जा रही थी। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए जो अभी तक जो इनपुट मिल रही है। जैसा निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा मामला है जिसकी अपडेट आप दे रहे हैं। साथ ही में आखिरी अपडेट आपसे चाहूंगा कि मौसम को लेकर और दूसरा की बॉलीवुड को लेकर क्या अपडेट है? देखिए बॉलीवुड का तो इस समय एनिमल का बुखार चढ़ा हुआ है जी। उसके आगे कोई भी चीज, चाहे ओटीपी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज रिलीज होती है उसको भी नहीं देखा जा रहा। कोई पिक्चर भी जो सेम बहादुर भी रिलीज हो उसके भी कलेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा। इसमें बॉक्स ऑफिस पे अगर कोई बात कर रहा है तो एनिमल की बात कर रहा है। और एनिमल को लेकर जैसे रणबीर कपूर का जो ग्राफ बढ़ा है, आज जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और सलमान खान के घर के आगे लोग खड़े हुआ करते थे अभी तक बॉलीवुड में, अब रणबीर कपूर का भी वही हाल हो गया। रणबीर कपूर के बांद्रा स्थित घर में अब अभी काफी भीड़ लगी हुई है, उनको भी देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान को देखने के लिए तरसते थे। अब लोग कमाल की बात यह है कि लगातार जो हमसे डेली आपसे अपडेट लेते हैं उसमें रणबीर कपूर की जो एनिमल फिल्म है उसका क्रेज लगातार देख रहा है और एक कॉमन खबर हमारी डेली की बन रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम अपडेट्स थी महाराष्ट्र से, क्या कुछ सियासी खबरें थी, क्या कुछ अन्य खबरें थी, हमारे सहयोगी राहुल ने जानकारी दी। और सीधा अब लखनऊ चल रहे हैं जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ
फिलहाल आज खबरें हैं जिन पर आज चर्चा होने वाली है? सियासी रूप से बात कर लें, मौसमी रूप से बात कर लें, या अन्य क्या कुछ खबरें आज प्रदेश की बड़ी रहेंगी? देखिए ऋषभ, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो सबसे बड़ी खबर राजधानी लखनऊ की आज ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी लखनऊ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हाँ। इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद राजधानी लखनऊ पहली बार आ रही हैं और 2 दिवसीय दौरा है। आज की बात कर ले तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है, जिसको लेकर कहीं भी किसी प्रकार का कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बात कर ले जिला प्रशासन की तो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए। और द्रौपदी मुर्मू जो आज का कार्यक्रम की बात कर ले तो आज का कार्यक्रम जो है डिवाइन हार्ट फाउंडेशन का 27वां आज स्थापना दिवस है, उसको लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी लखनऊ पहुंच रही हैं। और बात करेंगे उनके कल के कार्यक्रम की तो कल उनका कार्यक्रम जो रहेगा वो IIT का दीक्षांत समारोह रहेगा, जो कि गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रहेगा। इस कार्यक्रम को लेकर के 2 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजधानी लखनऊ का है, जो कि काफी बड़ा दौरा माना जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से जहां राष्ट्रपति जहां पहुंच रही हैं गोमती नगर में लगातार वहां पर सारी रोडों पे साफ सफाई कर दी गई है, पूरी तैयारी कर दी गई है। देखा जा रहा था कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जितनी भी रोड है, जितनी भी सड़कें हैं, उधर आसपास का एरिया पे पूरी लाइटिंग कर दी गई है, पूरी साफ सफाई कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। और बात कर ले ऋषभ कि जिस तरीके से कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है, लोकसभा चुनाव की एक बैठक कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बसपा सुप्रीमो की एक बैठक थी, उस बैठक में उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो उनके भतीजे हैं बसपा सुप्रीमो के, उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। हाँ। तो देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति में अब काफी ज्यादा गर्मागर्मी देखने को मिल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उस तरीके से अब बिल्कुल आदित्य, देखिए काफी महत्वपूर्ण खबर ये हो जाती है जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराधिकारी उनके भतीजे होंगे, उसको लेकर अब क्या कुछ क्योंकि प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी ने तो कहा कि मैं सुन रहा था कि बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि परिवार में ये सब होता है, पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसको लेकर भी क्या मायावती भी निशाने पर आएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ऋषभ की जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो उनका एक बयान जो आया, जो आपने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये परिवारवाद है और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी पूर्व में भी इस तरीके से होता रहा है, परिवारवाद वाली ये पार्टी है, लोकतंत्र पे ध्यान नहीं है इनका और कई तरीके से कई सवाल उठाए जा रहे हैं बसपा पार्टी के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऋषभ ये भी बता दूं कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती हरकत में आई है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी में लग गई है, उससे कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले चुनाव में शांत दिखाई दे रही थी, इस बार हरकत में दिखाई दे रही है। और बात करते ऋषभ लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में अभी 24 दिसंबर को नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं बनारस। हाँ। तो अब कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है, इसका आगाज हो चुका है। कहीं न कहीं सभी पार्टियां अब तैयारी में लग चुकी हैं और लोकसभा चुनाव की जो कड़ी तैयारी है वो पूरी तरीके से अब सामने देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण खबरें थी, सियासी खबरों को भी आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें जहां सियासी पारा गर्म है, लोकसभा की तैयारियां शुरू हैं और सीधा हम उत्तराखंड चल रहे हैं जहां हमारे साथ देहरादून से अवनीश गुप्ता जी लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की रहने वाली हैं जिन पर चर्चा होगी और जिस सियासी खबरें हों या मौसमी खबरें हों, क्या कुछ आज की बड़ी खबरें रहने वाली है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से जो है
यहाँ पे जो कांग्रेस सांसद है उसके घर से जो है यहाँ पे धन बरामद हो रहा है, लगातार गिनती जारी है। उसको लेके यहाँ पे सियासी जो पारा है उत्तराखंड के अंदर राजनीति में वो कम हो गया है अब, क्योंकि इसको लेके जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की बात करें, अभी कल ही की बात है तो जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने कांग्रेस को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से ये जो कांग्रेस के सांसद है 2 बार ये यहाँ पे हार चुके थे अपना चुनाव, और उसके बावजूद कांग्रेस लगातार उनको फोर्स करके राज्यसभा भेजने की तैयारी, तो ये तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी पूरी तरीके से मिलीभगत है और देश को जो है यहाँ पे लूटने का काम किया जा रहा था। हाँ। परंतु इसको लेकर जब पलटवार की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसका अभी स्पष्टीकरण दिया जाएगा। और जो बीजेपी है वो भी कोई दूध की धुली भी नहीं है, इनके भी जो अध्यक्ष थे वो पहले यहाँ पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मामला कहां तक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसमें कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 इलेक्शन आ रहा है, 3 जो राज्य है वहां कांग्रेस को जो भूखी खानी पड़ी। परंतु अब इसको देख के कांग्रेस भी यहाँ पे लगातार कोई अभी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि उनका कहना था कि ये मामला अभी जो है चल रहा है, आगे देखने वाली बात होगी कि अब सियासी हलचल में यहाँ पे क्या करवट लेती है। हाँ। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला तो निश्चित तौर पर देश भर में ही चर्चा का विषय बना हुआ है और अलग अलग हम देख भी रहे हैं कि जो अन्य दल हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई स्थानीय दल भी हैं, और बीजेपी तो निश्चित तौर पर अब कह भी रही है कि पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, जो उत्तराखंड में अभी खासकर पूरा समिट हुई और जो ग्लोबल समिट में जो तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में कांग्रेस के कई आरोप है, मैं चाहूंगा इसको लेकर क्या कुछ चर्चा उत्तराखंड में हो रही है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से ग्लोबल समिट हुई है, यहाँ पे जो है यहाँ पे पीठ थपथपाई गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो है विकास के आयाम की बात कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे, बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पे आया। वही इन्होंने कहा है कि जो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात थी उसको यहाँ पे आड़े हाथ कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। उनका कहना था कि पहले रोजगार नहीं है, वेडिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे उनका पलटवार जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि क्योंकि केदारनाथ बाबा धाम है यहाँ पे और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है श्रद्धा के साथ माथा टेकने आते हैं, वर वधु यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, और अगर विवाह का डेस्टिनेशन बन जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। परंतु यहाँ पे आप देखने वाली बात है जिस तरीके से कांग्रेस भी उस पर आरोप लगा रही है, वो एक अपने में सोचने वाली बात होगी। परंतु आम जनमानस को हमने टटोलने की बात करी ऋषभ यहाँ पे, तो सबका कहना था कि एक ऊपर जो अगर देखा जाए पुराने जो समय की बात होती थी, हमारे संस्कार है, मंदिरों मस्जिदों में जो है यहाँ पे आशीर्वाद लेके विवाह किया जा सकता है, अगर ये यहाँ पे धरातल पे उतरता है तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, देखिए लोगों में जरूर उत्साह है, लेकिन जो तर्क कांग्रेस ने दिए कि जब इससे पहले भी साउथ अफ्रीका से जो शादी यहाँ पर हुई थी, उसके बाद जो गंदगी फैली थी उसे साफ करने में समय लगा था, पैसे खर्च हुए थे, तो क्या सियासी नजरिए से सिर्फ ये तर्क है या फिर इसका कुछ औचित्य भी दिखाई देता है? देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर बात करें आम जनमानस भी जो है देवी देवता, क्योंकि यहाँ पे ये देवभूमि है, देवभूमि को जो है यहाँ पे पूजा जाता है, बड़े बड़े देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और जब सैलानी आते हैं तो कुछ उसमें तत्व ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर जो खाने पीने की जो चीजें होती है, उनके जो रैपर होते हैं, वो यहाँ पे गंदगी का ढेर देखने को मिलता है। परंतु इस तरीके से यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात की जा रही है और वो एक अपने में सोचने वाली बात होगी। और बार बार भाजपा उसको यही बात कह रही है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दे नहीं होते, वो लगातार जो है जो काम अच्छे होने होते हैं उस पर आरोप लगाती है। जी अवनीश, एक आखिरी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? यहाँ पर जो है अभी जिस तरीके से पहले से भी यहाँ पे जो है ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ओलावृष्टि हुई है, बर्फबारी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पर दिसंबर के महीने में जो है ठंड अपनी चरम सीमा पे होती है, और आज भी जो है अगर राजधानी पर देहरादून की बात करें तो यहाँ पे जो है बादल छाए हुए हैं, ठंड का पूरा एहसास है। और अभी कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पे जो विंटर वेकेशन शुरू होने वाली है, उसको यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से सैलानी आते हैं, क्योंकि जो है 25 दिसंबर के आसपास जो कयास है और यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। तो इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि इसी मौसम के आसपास जो है यहाँ पे बर्फबारी जरूर होगी। निश्चित तौर पर यानी मौसमी पारा ठंडा बना हुआ है और सियासी पारा निश्चित तौर पर गर्म यहाँ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये उत्तराखंड से महत्वपूर्ण खबरें थी जिनका जिक्र यहाँ पर हमारे सहयोगी अवनीश गुप्ता जी ने किया। अब सीधा चलेंगे भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश पर निगाहें देश भर की हैं, क्योंकि आज का दिन है सियासी रूप से काफी महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हैं जिन पर चर्चा आज होगी?
देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज भाजपा विधायक दल तय कर लेगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जहां तक बात करें मौसम की, तो पिछले 8 दिनों से मध्य प्रदेश में, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में मौसम में ठंडक है। लेकिन 3 दिसंबर के बाद मौसम में जरूर ठंडक है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। और न केवल भोपाल में गरमाई हुई है, बाकी पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। और सभी के जबान पे यही था, मुख्यमंत्री के नाम पे जो सस्पेंस बना हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन रहेगा। तो आज भाजपा विधायक दल की बैठक है और यह बैठक दोपहर बाद 4 बजे रखी गई है। और इसके लिए 3 पर्यवेक्षक आज सुबह 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा। ये तीनों 11 बजे भोपाल पहुंचेंगे और इसके बाद वे सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे। और इसके अलावा जो बैठक की बात करें तो बैठक की सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में चाक चौबंद कर ली गई है। कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का भोपाल में दौरा किया और दौरे के बाद उन्होंने पूरे हॉल में कैसी व्यवस्था रहेगी, क्या वहां पे विधायक बैठेंगे, कैसे वहां पे उनका सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, कैसे साउंड, पूरी व्यवस्थाएं कल वीडी शर्मा ने देखी है। और इसके अलावा बात करें तो 4 बजे बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक तय होगी। बैठक दल में चुना जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जहां तक मुख्यमंत्री की रेस की बात करें तो उसमें कई नाम चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह सभी को मालूम है कि केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाले फैसले लेता है। जो कल उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नाम सामने लाके चौंकाने वाला फैसला लिया कि एक आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज भोपाल में भी जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। और इस रेस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नाम हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव, ऐसे तमाम तरह के कई नामों के कयास पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाने की भी बात हो रही, लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से आदिवासी चेहरे को सामने लाया गया तो लोग कयास लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी कोई चेहरा हो सकता है। लेकिन रेस का आपने जिक्र किया, क्या कुछ स्थितियां पर नजर आती है? क्योंकि तमाम नाम हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जो नाम है वो तो तय हो चुका है, अब जो पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से सब कुछ तय हो चुका है कि पार्टी का जो एक वैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत अब आगे की जो पूरा आगे का कार्यक्रम रहेगा उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ माना जा रहा है आज सीएम के फेस को लेकर? देखिए, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आ रहे हैं उसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का आना ही यह साबित करता है कि अगला मुख्यमंत्री जो भी रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस की मर्जी से ही बनेगा। और जहां तक बात करें ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, तो देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनकी संख्या 2 करोड़ के ऊपर है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहां तक ओबीसी वर्ग की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सबसे ऊपर है। वे केंद्रीय संगठन की भी पसंद है, केंद्रीय नेतृत्व की भी पसंद है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पसंद है। तो इसके अलावा कई नाम है। अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के विधायक हैं, इंदौर क्रमांक 1 से, और वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और उनको पार्टी ने विशेष रूप से बंगाल भेजा था। हालांकि बंगाल में पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई जिस तरह वो चाहती थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल के प्रभारी का दायित्व बड़ी बखूबी निभाया और उन्होंने बड़े हिम्मत से और डेयरिंग से वहां पे पार्टी को चुनाव लड़वाया और वो लगातार सड़कों पे उतर के भी काम करते हुए नजर आए। तो जो आने वाले कुछ घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक के लिए विधायकों का सुबह से ही भोपाल आना शुरू हो गया है और 4 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी। उसके बाद ही तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और विधायक दल का नेता कौन होगा। निश्चित तौर पर सभी की निगाहें रहेंगी, महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे, आपसे आगे जानकारी भी लेंगे। लेकिन सियासी पारा मध्य प्रदेश का गर्म बना हुआ है। कल बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीधा रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, जिस खबर का सभी को इंतजार था कल वो खबर सामने आई और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के होंगे और अब डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा है। क्या उस पर मोहर लग गई है या इसके अलावा क्या कुछ आज की बड़ी खबरें हैं?
बिल्कुल। देखिए ऋषभ, जिस पल का इंतजार था वो घड़ी जो है कल आ गई है। कल जो है प्रदेश को नए मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय मिल गए हैं। कल जो है विष्णुदेव साय के नाम पर जो है विधायक दल में मुहर लगी है। विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव का नाम जो है प्रस्तावित किया गया था। विष्णुदेव के नाम पर जो है मुहर लग गई। अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। कल विष्णुदेव साय का नाम की घोषणा होने के बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात कर जो है अपने सरकार गठन करने के लिए जो है उन्हें एक निवेदन किया। तो राज्यपाल ने भी तो कहा है कि जल्द अपने जो सरकार का गठन किया जाए। तो अब जो है बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है शपथ लेंगे। उसके साथ जो है मंत्रिमंडल भी शपथ लेंगे। वही जो है जो डिप्टी सीएम की भी बात जो है छत्तीसगढ़ में चल रही है। हालांकि जो है अभी तक बीजेपी कार्यालय या जो है मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से किसी प्रकार की जो है अधिकृत जानकारी है वो साझा नहीं हुई है। लेकिन जो डिप्टी सीएम की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और जो है विजय शर्मा दोनों का नाम जो है डिप्टी सीएम को लेकर चल रहे हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम होंगे। इनके अलावा मंत्रिमंडल भी जो है 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में शपथ लेंगे। बिल्कुल। लेकिन शशिकांत, जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका तय हुई है, क्या इससे पहले चर्चा थी कि इस तरह की भूमिका उनको मिल सकती है या किसी तरह का चौंकाने वाला फैसला ये माना जा रहा है? बिल्कुल। देखिए यह फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि जो है जिस तरह से बात कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से हालांकि अभी जो है किसी प्रकार की अधिकृत जानकारी यहाँ नहीं आई है। हालांकि यह वायरल जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अगर यह फैसला आता है तो निश्चित तौर से चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये अच्छा भी है कि क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूरी तरह से जो है संगठन, इसके अलावा जो है जो विधानसभा की बारीकी को जानते हैं। ऐसे में जो है उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार जिस तरह से एक अनुभवी है, उनके पास खासा अनुभव है, तो इन अनुभव का फायदा निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण खबरें थी। और सियासी रूप से मुझे लगता है कि अभी भी लोगों की निगाहें हैं, क्या कुछ आगे फैसले देखने को मिलेंगे, क्या तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।